नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होंगे। एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे सवाल के बारे में जो स्टूडेंट्स अक्सर मुझसे पूछ रहे हैं, और मुझे लगा कि चलो एक वीडियो बना करके आपको सभी को बता देता हूँ यार कब से क्या होने वाला है। सवाल ये है कि आईपीमेट और जिपमेट जो है आपके उनके एंट्रेंस एग्जाम्स कब होंगे, उनके फॉर्म्स कब से आने वाले हैं। देखिए आपको पता होगा कि क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के फॉर्म्स आ चुके हैं, सिम्बायोसिस के आ चुके हैं, नालसा मुंजी के आ चुके हैं। तो ये इपमेट जिपमेट जो है, आईपीमेट जिपमेट जो है, उनके आपके फॉर्म्स कब से आने वाले हैं। वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी जानकारी और आप सुन लीजिए कि अगर आप अपनी तैयारी भी करना चाहते हो, प्रिपरेशन करना चाहते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी के सीयूटी के लिए, या फिर मान लीजिए आप क्राइस्ट यूनिवर्सिटी वाला सीयूटी टारगेट कर रहे हो, या फिर आप सिम्बायोसिस का सेट एंट्रेंस एग्जाम टारगेट कर रहे हो, नालसा मुंजी का एनपेट कर रहे हो, या फिर आप इपमेट जिपमेट टारगेट कर रहे हो, तो हम लोग कंप्लीट प्रिपरेशन भी आपकी करवाते हैं। व्हाट्सएप पर आपको सिर्फ एक हेलो सेंड करना है, हम लोग आपको कोर्स की डिटेल्स एंड डेमो लेक्चर्स वहाँ पे सेंड कर देंगे। और अगर आपको डेमो लेक्चर्स पसंद आते हैं तो आप एनरोल कर सकते हैं और अपनी तैयारी आप आज से ही शुरू कर सकते हैं, राइट। आप सिर्फ हेलो सेंड कर दीजिएगा। और हाँ, एक चीज़ और, हम लोग कोर्स के अंदर आपको वीडियो लेक्चर्स देते हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं, मॉक टेस्ट आपको मिल जाते हैं, एप्टीट्यूड की ई बुक्स हम प्रोवाइड करते हैं, मेंटरशिप आपको मिलती है, डाउट्स आपके सोल्व होते हैं। तो प्रॉपर जो प्रिपरेशन है वो आपकी यहाँ पर करवाई जाती है। चलिए अब बात करते हैं कि कब से आपके फॉर्म्स आने के चांसेस हैं। तो देखिए, अगर मैं बात करूं आपकी इपमेट जिपमेट के फॉर्म्स की, तो आपको कितने फॉर्म्स फिल करने होते हैं। एक तो आपको आईएम इंदौर के लिए इपमेट इंदौर का फॉर्म फिल करना होता है। इसके अलावा आईएम रोहतक का फॉर्म आपका अलग होता है, इपमेट रोहतक आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है। इसके अलावा एक जिपमेट का फॉर्म होता है जिसके अंदर आप आईएम जम्मू एंड आईएम बोधिया को टारगेट करते हैं। इसके साथ साथ आईएम रांची जो है उसका भी आपको फॉर्म अलग से फिल करना होता है, लेकिन उसका एंट्रेंस एग्जाम अलग नहीं होता है। उसका जो एंट्रेंस एग्जाम बेसिकली आपका इपमेट इंदौर है उसी के स्कोर्स आपके आईएम रांची के अंदर लगते हैं, लेकिन फॉर्म आईएम रांची का भी आपको अलग से फिल करना होता है। तो देखिए, जितने भी फॉर्म्स हैं सारे के सारे जो आने के चांसेस हैं वो आपके फरवरी एंड से लेकर के मार्च स्टार्टिंग के बीच में आपके जो फॉर्म्स हैं वो सारे के सारे मोस्ट प्रोबेबली आ जाएंगे, क्योंकि अगर आप लास्ट ईयर देखोगे, उससे लास्ट ईयर देखोगे, तो यही एक टाइम पीरियड होता है जिसके अंदर ये सारे के सारे फॉर्म्स जो रिलीज होते हैं। और ये जो फॉर्म्स होते हैं आपके कब तक इनके फॉर्म्स ओपन रहते हैं, तो आपके जो फॉर्म्स हैं वो मोस्ट प्रोबेबली ओपन रहने वाले हैं 1 महीने से लेकर के 40 दिनों तक। तो लगभग इतना जो टाइम होता है उस वक्त तक आपके जो फॉर्म्स है ओपन रहते हैं। देन उसके लगभग फॉर्म एंड होने के 10 या 12 दिन के बाद आपके जो एंट्रेंस एग्जाम्स है वो यहाँ पर शुरू हो जाते हैं, राइट। तो आप समझ सकते हैं कि आपकी जो मई आएगा, मई के अंदर आपके जो एग्जाम्स है वो यहाँ पर होने के चांसेस हैं, चाहे आप आईपीमेट टारगेट कर रहे हो, चाहे आप जिपमेट टारगेट कर रहे हो। इसके अलावा फिर कुछ टाइम के बाद उनका रिजल्ट आता है, आपके इंटरव्यूज होते हैं, फिर फाइनल रिजल्ट आ जाता है, राइट। तो इस तरह से आपका पूरा पूरा प्रोसेसर चलने वाला है। तो आप समझ के चलिए कि अगर आप इन एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हो, आपके पास कितना टाइम बचा हुआ है। आपके पास अभी फिलहाल टाइम बचा हुआ है भाई 4 से 5 महीने का। आप मोस्ट प्रोबेबली 4 महीने ही लगा कर चलो, उससे ज़्यादा मत लगा कर चलो। तो 4 महीने के अंदर आपको जो अपनी प्रिपरेशन है वो करनी है इन एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए। और इसके अंदर अगर मैं बात करूँ एग्जाम पैटर्न की, तो मैं बहुत ही ब्रीफ में बता देता हूँ एग्जाम पैटर्न। आईएम इंदौर के अंदर आपका वर्बल एंड क्वांट्स आता है। क्वांट्स के अंदर आपके हायर मैथ्स भी होता है, और जो क्वांट्स का सेक्शन है उसके अंदर आपके एक तो शॉर्ट आंसर्स का सेक्शन होगा जिसके अंदर आपको वन वर्ड आंसर लिखना होता है, प्लस एमसीक्यू का सेक्शन होता है। तो यहाँ पर एक बहुत ही ट्विस्ट वाली बात है कि यहाँ पर आपको वन वर्ड के अंदर शॉर्ट आंसर्स भी लिखने होते हैं, राइट। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ आपके आईएम रोहतक की, तो आईएम इंदौर के अंदर तो वर्बल एंड क्वांट्स था, लेकिन आईएम रोहतक के अंदर वर्बल क्वांट्स प्लस लॉजिकल रीजनिंग यहाँ पर ऐड हो जाती है। अगर मैं जिपमेट की बात करूँ तो यहाँ पर वर्बल एलआर और क्वांट्स तो है ही, प्लस यहाँ पर आपका डेटा इंटरप्रिटेशन जो है डीआई वो भी यहाँ पर ऐड हो जाता है जिपमेट के अंदर। तो आप समझ सकते हैं कि तीनों एग्जाम पैटर्न्स ऑलमोस्ट सेम ही है, बस थोड़े थोड़े जो डिफरेंसेस है आपको तीनों में देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरह का जो एग्जाम पैटर्न आपको देखने को मिलता है। एंड ऑल द बेस्ट जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अपना एंट्रेंस एग्जाम बढ़िया तरीके से देना और एंट्रेंसेस फोड़ना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आप प्रिपरेशन अपनी करना चाहते हैं, व्हाट्सएप पर आप सिर्फ एक हेलो सेंड कर दीजिएगा और आप प्रिपरेशन अपनी आज से ही शुरू कर सकते हैं। सो टाटा एंड बाय बाय। और हाँ, एक चीज़ और, जो फैकल्टी आपको पढ़ाने वाली है वो खुद ऐसी फैकल्टी है भाई जो इसी फील्ड से, जिन्होंने खुद आईएम्स के भी एंट्रेंस क्रैक किए हैं, इपमेट वगैरह, डीजेट जो पहले हुआ करते थे वो भी क्रैक किए। तो उसी वही तरह की जो फैकल्टी है वो आपको मिलने वाली है। सो अब बाय बाय।